Rahim. Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from Universal High School. उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे घर पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड ईयर की वजह से स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम. Let's start our new lecture number 5. Unit number 5 Programming, Statement number 21 to 25. अभी तक हम प्रोग्रामिंग के चैप्टर में प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कौन कौन से एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किन स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू डिवेलप अ प्रोग्राम। फर्स्ट हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। द सेकंड स्टेप इज़ डिवेलप एन एल्गोरिदम को डिवेलप करते हैं। थर्ड स्टेप इज़ कोड द प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। फोर्थ स्टेप में हम टेस्ट द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप में हम प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन। पहले में हम ये करते थे कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम है क्या। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, हमारे पास सेट ऑफ प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फिर हमने फ़्लो चार्ट के बारे में देखा कि फ़्लो चार्ट हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम होता है। इसी तरह हमने थर्ड स्टेप में देखा कि कोड द प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसको जो है ना वो किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फोर्थ स्टेप में हमने ये देखा था कि हम टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को कि क्या जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो ठीक है या गलत है या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर हमने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास एरर्स आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर में क्या हमने देखा था कि सिंटैक्स एरर उस टाइम होता है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, और लॉजिकल एरर्स उस टाइम होता है जब अगर हमारा कोई प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम है वो रॉन्ग हो। ठीक है, व्हेन एल्गोरिदम इज़ रॉन्ग और प्रोग्राम डज नॉट मैच द एल्गोरिदम, देन लॉजिकल एरर अकर। फिर उसके बाद लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम डॉक्यूमेंटेशन, फिफ्थ स्टेप हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन का। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 21, डॉक्यूमेंटेशन। Documentation should include explanation of logic of program and information about the input and output. डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हम प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हम प्रोग्राम किस किस्म का प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं, उसमें कौन से इनपुट्स देना चाह रहे हैं, आउटपुट हमें क्या चाहिए और हम कौन सा लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी डिटेल में उनको बताते हैं, तो इसको कहते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। 22nd स्टेटमेंट, देयर आर 2 लेवल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि 2 किस्म की हमारे पास 2 लेवल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। एक होता है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ। जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है।
अब हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो कि या मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन के करीब और प्रोग्रामर से दूर, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, बट मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना इजी है, ठीक है। इसलिए कहा गया है मशीन से करीब और प्रोग्रामर से दूर, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यूज़र या प्रोग्रामर से करीब, मशीन लैंग्वेज से दूर। अब हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली कंसिस्ट करती है इंग्लिश लाइक अ वर्ड। इस वजह से वो ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए वो ह्यूमन बीइंग के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है। कंप्यूटर से दूर होता है, मतलब कि इसको मशीन लैंग्वेज, इसको जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इस जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फिर क्या कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फिर कंपाइलर जो है फिर इसको ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और फिर जाके कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। ये तो होते हैं हमारे पास लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेज में मज़ीद और टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर स्टेटमेंट नंबर 23, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहले उन्होंने लेवल बताए हैं कि 2 किस्म के लेवल होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को ही मज़ीद आगे डिफ़ाइन किया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, अनदर वन इज़ असेंबली लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? अब जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर इसको फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर? मशीन लैंग्वेज हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0-1 की लैंग्वेज होती है, जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती है और कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके। अब है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज बेसिकली सेकंड जनरेशन में ये लैंग्वेज आई थी। इसमें सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल मीन्स, आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं, जिस तरह हम लिखते हैं, हमने 2 नंबर्स की एडिशन करनी है तो हम क्या लिखते हैं? एडिशन, ADDITION, एडिशन, कोई भी 2 नंबर्स, ठीक है। बट जब हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, उसके सिंबल यूज़ करेंगे। एडिशन की जगह हम लिखेंगे ADD, ऐड, बस। ऐड A एंड B, मतलब कि जो हम A में जो वैल्यू देंगे जो भी वैल्यू देंगे वो A वेरिएबल को मिलेगी, और दूसरी जो वैल्यू देंगे वो B वेरिएबल को मिलेगी, ठीक है। तो जो ऐड है, जो हमने लिखा है ADD, ऐड, तो इसका मतलब है एडिशन। कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये यहाँ पे एडिशन की बात कर रहा है, इन 2 नंबर्स की एडिशन करवाना चाह रहा है यूज़र, ठीक है। अब जिस तरह सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ किया जाता है, SUB। वो पूरा सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा जाता, बल्कि SUB लिखा जाता। डिवीज़न के लिए पूरा डिवीज़न का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि DIV यूज़ किया जाता। ये होते हैं सिंबल्स, ये जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है।
और मशीन लैंग्वेज हमारे पास बाइनरी फॉर्म में होती है, जो कि 1 और 0 की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 25, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मैंने आपको अभी बताया कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, इस वजह से ये 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। चाहे यूज़र ने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ हो, तो वो उसको कंपाइलर जो है वो उसको ट्रांसलेटर जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद जो है वो आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन पे शो होता है। अच्छा जी, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, बिकॉज क्योंकि दिस लैंग्वेज यूज द सिंबल्स 0 एंड 1, क्योंकि ये 0 एंड 1 की सिंबल्स को यूज़ करता है। ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। कंप्यूटर खुद इसको स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो भी इसी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहा होता है, 0-1 की लैंग्वेज को। तो इस वजह से इससे मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड करना। क्लियर? ये थे हमारे 21 to 25 स्टेटमेंट्स तक। इसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 किस्म की लेवल होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इजी टू कंप्यूटर होती है, इजी टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर, बट डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, कि इंसान इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, लेकिन कंप्यूटर को ये लैंग्वेज आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली 0 एंड 1 की लैंग्वेज वो होता है, अंडरस्टैंड करता है, कंसिस्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लो लेवल लैंग्वेज इज़ क्लोज टू कंप्यूटर। ओके, फिर उसके बाद हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। वही बात कि मशीन लैंग्वेज हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, और असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। ये तो था हमारा आज का लेक्चर 21 to 25 स्टेटमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट। द स्टेटमेंट नंबर 21. The second question is, how many level of programming languages? There are 2 types, 2 level of programming languages. Number 1, low level language and high level language. Statement number 22. How many types of programming language? The answer is statement number 23 and 24. There are 2 types of programming language, machine language and assembly language. Question number 4. Why computer directly understand the machine language? कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड क्यों करता है? The statement number answer is the statement number 25. Computer directly understand the machine language because this language use the symbols 0 and 1, which is used by the computer itself to store and process the data. ये तो था आज का हमारा लेक्चर विद आंसर क्वेश्चन। अब आप लोग ने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है विद कंप्लीट आंसर के साथ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 26 to 30 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इन्हीं लैंग्वेजेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। 26 to 30 स्टेटमेंट तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे।
और इस तरह आपका ये चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।